हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सब्जेक्ट हिंदी के ऊपर कि किस प्रकार से इसका हम तैयारी कर सकते हैं, किस प्रकार इसकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, कहाँ से पढ़ना है, कैसा इसका सिलेबस होता है, किन टॉपिक्स में हमको ज़्यादा ध्यान देना है। इन सभी बातों पर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ बातों को क्लियर करना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चे ये मैसेज कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि सर वैकेंसी कब तक आएगी। देखिए, अभी तक ऑफिशियली कुछ नहीं कहा गया है, बाहर से कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं पता कि कब तक आ सकता है। तो अगर मैं वीडियो बनाऊं और वो इन्फॉर्मेशन गलत निकली तो उसका मतलब ही क्या रह जाएगा। उम्मीद कर सकते हैं कि 2026-27 में आ जाएगा, लेकिन कंफर्म नहीं बता सकते। तो इसीलिए इसके ऊपर मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि इसका कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है कि ना कोई इन्फॉर्मेशन आया ऑफिशियली, ना कुछ चीज़ आया है। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर सिलेबस चेंज होने वाला है, सब्जेक्टिव होने वाला है। इसके बारे में भी कोई ऑथेंटिक ऑफिशियली कुछ नहीं आया है, तो इसके बारे में हम नहीं बोल सकते कि सिलेबस बदलेगा, कि पेपर सब्जेक्टिव होगा। तो इसके ऊपर अभी आपको ध्यान नहीं देना है। हम जो पिछला पेपर हुआ है, पुराना सिलेबस था, उसी के आधार पर ही तैयारी कर सकते हैं ना। आपके हाथ में भी है क्या? आपके हाथ में सिर्फ एक चीज़ है कि आप पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। अगर आप ये सोचेंगे अब वैकेंसी नहीं आ रहा, नहीं पढ़ेंगे, तो आपकी मर्जी है। और जब अचानक से वैकेंसी आ जाएगा तो फिर आपको ही दिक्कत होगा। तो पहले से नहीं पता भले कि वैकेंसी आने वाली है, लेकिन आपको अपना तैयारी अच्छा रखना है ना। अचानक वैकेंसी आ जाएगा, कम टाइम का रहेगा समय। पिछले बार 2023 में जब वैकेंसी आया था तो सिर्फ 35 दिन का समय दिया गया था। तो जो पहले कोई चीज़ का तैयारी कर रहे थे, जिनका बेस ठीक था, उनका ही हो पाया। इसलिए मेरा मानना है कि आप तैयारी करते रहिए, वैकेंसी जब आना होगा तब उस समय आप रेडी रहेंगे, ये मेरा कहना है। तो यदि अब हम सिलेबस की बात करें तो देखिए, पहले बात तो हिंदी जो है आपका 25 नंबर का आना है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हिंदी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और वेटेज वाला सब्जेक्ट हो जाता है। तो आपको हिंदी की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। तो सिलेबस को देखेंगे तो ये सिलेबस आपका 8 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा पद व पद भेद, वाक्य परिचय, विराम चिन्ह, रचना, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश, भाषाई कौशलों का अध्ययन। ये जो लास्ट वाला जो पार्ट है वो आपका हिंदी पेडागोजी के अंदर आता है। हम हर एक टॉपिक का डिटेल में सिलेबस की बात करें तो ध्यान से देखिए। वर्ण विचार के अंतर्गत आपका आता है स्वर, व्यंजन, अक्षर के बारे में, वर्तनी, लिंग के बारे में, वचन, काल, वाक्य, संधि, संधि विच्छेद के प्रकार, ये सब के बारे में आपको वर्ण विचार के बारे में डिटेल में पढ़ना है। दूसरी बात, शब्द विचार में अगर देखा जाए तो शब्द रूप, शब्द रचना, स्रोत के आधार पर शब्दों के वर्ग, तत्सम, तद्भव, विदेशज, विदेशी, ये के बारे में अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। और पर्यायवाची शब्द हो गया, विलोम शब्द हो गया, अनकार्थी शब्द हो गया, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, उसके भेद, और अनेक वाक्य के लिए एक वाक्य, ये सब पूछा जाता है। और अगर हम पद व पद भेद के बारे में बात करें तो इसके अंदर संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, सर्वनाम, उसके भी प्रकार, विशेषण, इसमें लिखा नहीं है सिलेबस में, लेकिन ना उसके अंदर का भी पूछा जाता है। सर्वनाम के प्रकार के बारे में पूछा जाता है, विशेषण के प्रकार के बारे में पूछा जाता है, क्रिया एवं क्रिया के प्रकार के बारे में पूछा जाता है, कारक चिन्ह के बारे में पूछा जाता है। यदि हम वाक्य परिचय के अंतर्गत देखें तो वाक्य के अंग एवं वाक्य भेद, ये दो टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। विराम चिन्ह एकदम इंपॉर्टेंट है, बस आपको जितने भी टाइम चिन्ह होते हैं उसको पढ़ लेना है, उससे क्वेश्चन आता ही आता है। अब आते हैं रचना, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, इससे भी क्वेश्चन आता ही है, इसको भी अच्छे से पढ़ लेना है। ये तो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड कर, जितना प्रैक्टिस करेंगे मुहावरे लोकोक्तियाँ का आपको उतना ही याद रहेगा। उसके बाद अपठित गद्यांश को अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं है, ऑन द स्पॉट आपसे बनेगा, वो पढ़ के समझ के बनाना रहता है। और 9वां रहता है आपका 8वां रहता है आपका हिंदी पेडागोजी। इसके अंदर भाषाई कौशलों का अध्ययन के बारे में पढ़ना है, सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना, 4 प्रकार के कौशलों के बारे में एकदम डिटेल में पढ़ना है आपके। इसके लिए कोई बुक की जरूरत नहीं है, यूट्यूब में अच्छा खासा वीडियो डला हुआ है, उसको देख के आपका क्लियर हो जाएगा। तो अब बात करते हैं कि 2019 और 2023 में कैसे कैसे नंबर का डिवीजन हुआ था। अब आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे कि 2019 और 2023 में किस प्रकार से हर एक सेक्शन से कितना कितना नंबर का क्वेश्चन आया था। तो अगर 2019 की बात करें तो वर्ण विचार से 2 नंबर, शब्द विचार से 4 नंबर, पद व पद भेद से 7 नंबर, वाक्य परिचय से 1 नंबर, विराम चिन्ह से 2 नंबर, रचना, मुहावरे, लोकोक्तियाँ से 4 नंबर, अपठित गद्यांश से 2 नंबर,
और पैडागॉजी से आपका 3 नंबर। तो देखा जाए तो सभी इंपॉर्टेंट है। और वर्ण विचार में 2023 में देखा है तो 6 नंबर, शब्द विचार से 10 नंबर, पद व पद से 3 नंबर, वाक्य परिचय से 1 नंबर, विराम चिन्ह से 1 नंबर, रचना मुहावरे से 2 नंबर, और अपठित गद्यांश आया ही नहीं था 2023 में। अगर हिंदी पैडागॉजी से देखा जाए तो 2 नंबर। तो एक प्रकार से अगर दोनों साल का मिला के देखा जाए तो सारे टॉपिक्स इक्वली इंपॉर्टेंट है और सबको आपको अच्छे से कवर करना है। हिंदी की एक बात मैंने देखी है कि हिंदी को काफ़ी डीप में पूछता है, आपको डिटेल में पढ़ना जरूरी है। ऊपरी लेवल में पढ़ लेंगे तो मुश्किल है। तो आपको अच्छे से सिलेबस को पूरा डीप में कवर करना है और कहाँ से पढ़ना है उसको मैं बताऊंगा आगे। पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। तो यदि हम पर्टिकुलर पहले पार्ट की बात करें तो वर्ण विचार के अंतर्गत अगर 2019 और 23 के हिसाब से देखा जाए, मैं ऐसा कभी नहीं कह रहा हूँ कि आपको सिर्फ इसी टॉपिक को पढ़ना है, आपको सब टॉपिक को पढ़ना है, लेकिन इसमें ज़्यादा फोकस करना है। तो वर्ण विचार के अंतर्गत वर्तनी सुधारों का क्वेश्चन आया था जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज़ वर्णमाला, ये जो वर्णमाला है ये दिखने में छोटा है लेकिन इसके अंदर बहुत कुछ है। जैसे वर्ण के बारे में को पढ़ना है कि वर्ण किसे कहते हैं, लिपि क्या होती है, स्वर के प्रकार, व्यंजन के प्रकार, आयोगवाह, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, ये सब पढ़ना है आपको। स्वर के जो प्रकार है उसको भी पढ़ना है, व्यंजन के भी प्रकार को पढ़ना है, स्पर्श व्यंजन क्या होता है, अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, ऊष्म व्यंजन क्या होता है, द्विगुण व्यंजन क्या होता है, ये सबको बारे में पढ़ना है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, त वर्ग, ये सब के बारे में पढ़ना है। उच्चारण के हिसाब से कितना प्रकार होता है, मात्रा के हिसाब से कितना प्रकार होता है स्वर का, ये सबको पढ़ना है। उत्पत्ति के अनुसार स्वर को कितने भेद होते हैं, भयंकर डिटेल में पढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि इससे क्वेश्चन ना बहुत बनते हैं। सीजी टेट उठा लो चाहे कोई भी टेट उठा लो, इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो आपको इसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। और इसके अलावा अगर आप देखें तो अल्प प्राण, महाप्राण के बारे में आपको पढ़ना है। और उच्चारण जब करते हैं तो कंठ से आवाज निकलता है कि हमारे जीभ से आवाज निकलता है, उसके आधार पर भी इसका जो वर्णों के नाम हैं, कंठ्य, तालव्य, दंत्य, ओष्ठ्य, ये सब के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। तो इससे एक तो क्वेश्चन आता ही आता है, लेकिन आपको इसको डिटेल में पढ़ना है। कहाँ से पढ़ना है आगे बात करेंगे। और जहाँ तक बताते संधि, तो संधि और संधि के प्रकार, संधि में संधि को आप डिटेल में पढ़ लेंगे, क्वेश्चन आपसे बनेगा ही बनेगा। क्योंकि संधि में किस टाइप का क्वेश्चन आता है कि कोई भी आपको दे देगा वर्ड, उसको बोलेंगे कि किस संधि से रिलेटेड है। हाँ, तो स्वर संधि के अंदर जो उसके प्रकार होते हैं उसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। जितने भी प्रकार के संधि, 3 प्रकार की संधि होती है, तीनों के बारे में डिटेल में आपको पढ़ लेना है। और काल के बारे में आपको भी डिटेल पढ़ना है, काल के प्रकार और उसके प्रकार के प्रकार, वर्तमान, भूत और भविष्य, तीनों के प्रकार के बारे में आपको पढ़ना है, क्योंकि उसको डिटेल में पूछा जाता है, अंदर से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वर्ण विचार के अंतर्गत ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। बाकी जो भी टॉपिक्स है उसको भी आपको अच्छे से कवर करना है, ऐसा नहीं कि छोड़ देना है, लेकिन इसको ज्यादा ध्यान देना है। तो इसके आगे अगर हम पद व पदभेद के अंतर्गत देखें तो पद व पदभेद के अंदर पहला जो पार्ट है वो संज्ञा है। संज्ञा के बारे में, संज्ञा क्या होती है, उसके प्रकार के बारे में आपको डिटेल में पढ़ लेना है। जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, इसके बारे में अच्छा खासा क्वेश्चन आता है कि कोई भी वर्ड दे देगा कि ये बताइए जातिवाचक संज्ञा है कि भाववाचक संज्ञा है, इस प्रकार क्वेश्चन आता है। उसी सर्वनाम और उसके प्रकार को डिटेल में पढ़ लेना है। उसी प्रकार क्रिया एवं उसके प्रकार को डिटेल में पढ़ना है। विशेषण और उसके प्रकार को डिटेल में पढ़ना है। और कारक चिन्हों के बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ये जो है पदभेद, ये सब आपको एक ही जगह बुक में मिल जाएगा। आप यूट्यूब से भी कवर कर सकते हैं। आगे इस पर बात करेंगे कौन सा यूट्यूब चैनल देखें, कौन सा बुक पढ़ें, तो आगे चलते हैं। तो इसके बाद अगर हम वाक्य परिचय के अंतर्गत देखें तो वाक्य के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है कि वाक्य क्या होता है, वाक्य के प्रकार क्या होते हैं, जो वाक्य होता है वो रचना की दृष्टि से उसका कितना प्रकार होता है, अर्थ की दृष्टि से कितना प्रकार होता है, वाक्य रूपांतरण के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, विधिवाचक वाक्य, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, इन सब के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। साथ ही आपको पदबंध के बारे में पढ़ना है, उसके प्रकार के बारे में पढ़ना है। पदबंध एक्चुअली वाक्यांश होता है। तो इन दोनों चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में पढ़ लेना है। इस पर बात करते हैं आगे नेक्स्ट। तो जैसा कि आगे हम देखते हैं तो इसके बाद विराम चिन्ह है। विराम चिन्ह छोटा टॉपिक है लेकिन क्वेश्चन इससे बढ़िया आता है, 1-2 क्वेश्चन इससे आ जाता है। तो आपको बस इसको कवर कर लेना है। विराम चिन्ह, उसके प्रकार को अच्छे से पढ़ लेना है, उसका क्वेश्चन लगा लेना है, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। सेम लोकोक्ति मुहावरा आपको रटना नहीं है,
आपको व्यापम के जितना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको अच्छे से कर लेना है, उतना आपके लिए काफ़ी है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं इसके। और अपठित गद्यांश तो आपका ऑन द स्पॉट बनेगा, क्वेश्चन आप पढ़ेंगे उसी से उसका या तो शीर्षक पूछा जाता है या तो उसके अंदर से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसके अलग से एफर्ट मारने की जरूरत नहीं है, हाँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। और रही बात हिंदी पेडागोजी के अंदर, तो इसके अंदर सिर्फ एक टॉपिक पढ़ना है आपको, कौशल। कौशल जो होता है वो कितने मतलब भाषाई कौशल जो रहता है उसमें श्रवण, वाचन, लेखन, पठन, इन चारों के बारे में आपको डिटेल में पढ़ लेना है। अलग से बुक पे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, इसके लिए यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं, आप वहां से देख के क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बात करते हैं कि कौन से यूट्यूब चैनल और कौन से बुक को हम पढ़ें ताकि हमारे सब टॉपिक कवर हो जाए। यदि हम बुक्स की बात करें कि कौन से बुक से आपके सारे सिलेबस कवर हो जाएंगे, तो उसके ऊपर सबसे पहले नाम अगर किसी का आता है तो हिंदी का संपूर्ण व्याकरण डॉक्टर विनय कुमार पाठक। मेरे हाथ में बुक है, आप देख पा रहे होंगे कि ये जो बुक है इसमें सारा चीज़ जो व्याकरण का आना है वो सब चीज़ इसमें कवर हो जाएगा। हर टॉपिक इसमें दिया हुआ है। अगर मैं टॉपिक खोल के आपको दिखाऊं तो यहाँ पर फिर देखिए सारा चीज़ आपको इसमें मिल जाएगा, हर एक चीज़। मैंने भी इसी से पढ़ाई की थी, मैं दिखा देता हूँ आपको थोड़ा सा। ये देखिए यहाँ पर हाईलाइटेड लगा हुआ है कौन से पढ़े क्या है, तो इस प्रकार इस बुक को आप प्रेफर करें। अगर हम सेकंड नंबर में बात करें तो लूसेंट हिंदी, जैसा कि मैं शुरू से बताते आ रहा हूँ, आप इसको भी प्रेफर कर सकते हैं, बट मैंने इससे नहीं पढ़ाई किया था। मैं हिंदी का संपूर्ण व्याकरण डॉक्टर विनय कुमार पाठक की बुक से पढ़ा था, लेकिन ये भी बुक अच्छा है, यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। और तीसरा हरिराम पटेल सर का जो बुक आता है, दो टाइप का बुक आता है, थ्योरी वाला बुक आता है और एक प्रीवियस ईयर आता है। यहाँ पर मेरे पास है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये आपका विशिष्ट हिंदी करके ये आता है उनका बुक जो है, इसमें आपका उसका क्वेश्चन भी दिया हुआ है, टॉपिक भी दिया हुआ है और कौन सी ईयर में क्या क्वेश्चन आया था वो भी दिया हुआ है। जैसे कि मैं इसको खोल के दिखा देता हूँ, जैसे इस टाइप का दिया हुआ है। ये भी बेहतरीन बुक है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं, इसमें भी सारा चीज़ जो है कवर किया गया है, बहुत अच्छा बुक है ये भी। और इसके साथ साथ अगर आप इनका प्रीवियस ईयर का सॉल्डस पेपर का यूज़ करें, विशिष्ट हिंदी सॉल्डस विषय टॉपिक वार, ये भी बहुत अच्छा है। दोनों का यूज़ किया था मैंने, तीनों बुक का यूज़ करके पढ़ा था, क्योंकि उससे थ्योरी कवर होता है ज़्यादा अच्छे से विनय कुमार पाठक से, और प्रैक्टिस के लिए इसको यूज़ करता था मैं। तो आपको जो सही लगे आप कर सकते हैं, किसी भी बुक से पढ़ेंगे आप, जो भी टॉपिक है सारा चीज़ में कवर हो जाएगा। तो अगर हम यूट्यूब चैनल की बात करें कि कौन से यूट्यूब चैनल देखें ताकि ये कवर हो जाए, तो अगर पेडागोजी की बात करें तो हिमांशी मैम का हिंदी का पेडागोजी वीडियो बना हुआ है, और सचिन सर के चैनल में भी हिंदी के पेडागोजी का वीडियो बना हुआ है। दोनों सफिशिएंट है कि वो भाषाई कौशल को कवर करने के लिए, और आपको इधर उधर कुछ करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपका मन और कहीं और देखने का है तो आप देख सकते हैं, क्योंकि आजकल तो बहुत सारे वीडियो बन गए, लेकिन मैं इन दोनों को प्रेफरेंस देना चाहूँगा क्योंकि दोनों डिटेल में पढ़ाते हैं और बहुत अच्छे क्लियरिटी के साथ पढ़ाते हैं। रही बात ग्रामर की, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन तो ग्रामर से आता है, पेडागोजी से तो एक दो क्वेश्चन आते हैं लेकिन उसको भी पढ़ना है। तो ग्रामर के लिए अगर मैं देखा जाऊँ तो निधि अकेडमी करके एक मैडम का चैनल है, उससे मैं काफ़ी हेल्प हुआ था। और स्टडी 91 एक सर पढ़ाते हैं, नितिन सर, उनसे भी काफ़ी मेरे को हेल्प मिला था। और हिंदी भाई अरुण सर, इनका भी वीडियो मैं देखता था, तीनों से मेरे बहुत अच्छा हेल्प मिला था, और आज भी इनका वीडियो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आप यूट्यूब में बिल्कुल इनको जा सकते हैं। वैसे हिंदी के ग्रामर के ऊपर तो आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, अगर आपको कोई और अच्छा लगता है तो आप देख सकते हैं, लेकिन अगर मैं किसी के वीडियो प्रीफर करूंगा तो ये तीनों मेरे फेवरेट में से एक हैं। तो आप इनको देख के चेक कर सकते हैं कि आपको सही लग रहा है तो आप प्रीफर कर सकते हैं। हाँ, अंतिम में एक बात कहना चाहूँगा कि एक मेरे सब्सक्राइबर ने कहा था कि सर जैसे आप यूट्यूब वीडियो भी बताते हैं और बुक भी बताते हैं, क्या दोनों को देखना है, क्या दोनों को पढ़ना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अगर ग्रामर की बात करेंगे तो जो मैंने बुक अभी बताई थी विनय कुमार पाठक की लूसेंट का, अगर आप एक सिंगल बुक भी पढ़ेंगे तो आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। और अगर आप ये ग्रामर का वीडियो भी देखेंगे तो उसमें भी कवर हो जाएगा। तो या तो ये आप देख लीजिए या तो वो पढ़ लीजिए, दोनों आपके पास रहना चाहिए। लेकिन क्योंकि बाई चांस अगर कोई टॉपिक छूट रहा है तो आप बुक से कवर कर सकते हैं, या बुक पढ़ लिए समझ नहीं आ रहा है तो यूट्यूब का मदद ले सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सबको देख रहे हैं, यूट्यूब को भी देख रहे हैं, पुस्तकों को पढ़े जा रहे हैं, आपके पास टाइम है तो दोनों कर सकते हैं, लेकिन किसी एक चीज से भी आपका सारा चीज कवर हो जाएगा। तो ये रहा आपका हिंदी का स्ट्रेटेजी। इसके बाद हम अपना जो जीके पार्ट बचा हुआ है और कंप्यूटर का जो पार्ट है उसके ऊपर भी स्ट्रेटेजिकल वीडियो लाएंगे, कैसे उसकी तैयारी करनी है उसके ऊपर बात करेंगे, तब हमारा सारा सब्जेक्ट कवर हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। थैंक यू सो मच।